दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2025 के स्कोर कार्ड ने पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया है। नॉर्मलाइजेशन में सीधे 30-30 नंबर का ड्रॉप। जो बच्चे अपना रॉ स्कोर देखकर मेंस की तैयारी कर रहे थे वो अचानक लिस्ट से ही बाहर हो गए हैं। अब सबसे बड़ा डर, क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 में भी एसएससी यही खेल करने वाला है? आज हमारे पास सभी 43 शिफ्ट्स का पूरा नॉर्मलाइजेशन डाटा है और कट ऑफ एनालिसिस आ चुका है। अगर आपने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है। नमस्ते, नमस्कार, हेलो मेरे जनता जनार्दन, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ बुक विद अमर पर। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए एग्जैक्ट डाटा पर आते हैं। इस बार फॉर्म भरे गए थे 27 लाख, लेकिन एग्जाम देने से 13 लाख कैंडिडेट पहुंचे हैं, यानी अटेंडेंस सिर्फ लगभग 48% रही। यह देखकर खुश मत होना, क्योंकि कंपटीशन अभी भी एक सीट पे 175 कैंडिडेट का है। टोटल वैकेंसी 7201 है। फिजिकल इफिशियंसी यानी फिजिकल के लिए एसएससी लगभग 12 गुना बच्चों को बुलाएगा। इसका मतलब करीब 86,400 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे फिजिकल टेस्ट देने के लिए। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सीएचएसएल बच्चों को रुलाया है, जो कि है नॉर्मलाइजेशन। मैंने 2,84,798 बच्चों को डिटेल एनालिसिस किया है, जिनका की ओवरऑल एवरेज मार्क्स 48.44 निकलकर सामने आया है। मैंने इस डाटा को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट को रखा है, सेकेंड पार्ट में थोड़ा कम हार्डेस्ट शिफ्ट को रखा है, पार्ट 3 में मॉडरेट टू इजी शिफ्ट है, और लास्ट पार्ट दैट इज 4th शिफ्ट में सबसे इजीएस्ट शिफ्ट को रखा है। इस डाटा को एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत लगा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 मेल एंड फीमेल नॉर्मलाइज कटअप क्या रहेगी वो भी बताया गया है। डाटा को ध्यान से देखिए। सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करें तो 20 दिसंबर की पहले शिफ्ट था, जहां एवरेज रॉ स्कोर सिर्फ 40.13 था। यहां बच्चों को 8.2 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन फायदा मिलने की उम्मीद है। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए उन शिफ्टों में टारगेट ड्रॉ मार्क्स बताया हूं, जिसको अपने शिफ्ट में नॉर्मलाइज मार्क्स जोड़ देने पर आप एक सेफ स्कोर में हैं। अगर मैं यूआर कैटेगरी के टारगेट स्कोर की बात करूं तो 20 दिसंबर के शिफ्ट 1 को 56.8 में 8.2 नॉर्मलाइज मार्क्स जोड़ देने पर जो मार्क्स निकल कर आ रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग सेफ स्कोर है। वहीं ओबीसी कैटेगरी की टारगेट स्कोर की बात करूं तो 54.8, ईडब्ल्यूएस 51.8, एससी कैटेगरी 46.8 और एसटी कैटेगरी 49.8। अपने अपने शिफ्ट्स का देख सकते हैं। जो टॉप के हार्ड शिफ्ट है उनको ज्यादा नॉर्मलाइज देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हार्ड टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू इजी शिफ्टों का। इन शिफ्टों में टॉप के हार्ड शिफ्टों के मुकाबले ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि आप 23 दिसंबर के शिफ्ट सेकेंड में देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन +2.6 देखने को मिलेगा। मॉडरेट टू इजी शिफ्टों में 27 दिसंबर की शिफ्ट सेकेंड और 5 जनवरी की शिफ्ट सेकेंड में ही पॉजिटिव नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। बाकी शिफ्टों में गिरावट ही देखने को मिलेगा। डेंजर जोन उनके लिए है जिनकी शिफ्ट आसान थी। 2 जनवरी की पहली शिफ्ट में एवरेज रॉ स्कोर सबसे हाई 56.79 गया था, जिसका मतलब वहां -8.4 मार्क्स तक का भारी ड्रॉप देखने को मिल सकता है। सोचो आपके 65 मार्क्स आ रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद वो सीधे 56 रह जाएं। सीएचएसएल ने साफ कर दिया है कि एसएससी अब निगेटिव नॉर्मलाइजेशन करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। लास्ट और बहुत जरूरी पॉइंट, इस बार लिस्ट में 4,593 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट विथ हेल्ड है, यानी आगे की जांच या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रोक दिया गया है। लेकिन सबसे बुरी खबर उन 1,482 कैंडिडेट के लिए है जिन्हें डिवेयर कर दिया गया है सीरियस मिसकंडक्ट के चक्कर में। इनको फ्यूचर एग्जाम से परमानेंटली बैन कर दिया गया है। इसलिए शॉर्टकट्स और गलत तरीकों के चक्कर में अपना पूरा कैरियर मत बर्बाद करो। आखिर इस सीएचएसएल के झटके के बाद दिल्ली पुलिस फिजिकल के लिए सेफ स्कोर क्या है? अगर हम 57,900 मेल कैंडिडेट की लिस्ट देखें तो एक्सपेक्टेड फिजिकल कटअप यूआर कैटेगरी के लिए 65 से 66, ओबीसी के लिए 64 से 66, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 62 और एससी कैटेगरी के लिए 55 से 57 और एसटी के लिए 57 से 59 रहने की अनुमान है। वही 28,500 फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यूआर की कट ऑफ 52 से 54, ओबीसी की 50 से 52, ईडब्ल्यूएस की 48
से 50 और SC की 42 से 44 और ST का 44 से 46 के आसपास दिख रही है। अगर आप इस रेंज में हैं तो आज ही से ग्राउंड में पूरी जान लगा दीजिए। HSL के स्कोर कार्ड ने एक क्लियर वार्निंग दे दी है। आप प्रो स्कोर पर ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना और अगर थोड़े कम है तो हार मत मानना। नॉर्मलाइजेशन अभी पूरा गेम पलट सकती है। आपकी शिफ्ट कौन सी थी और आपका क्या रॉ स्कोर बन रहा है, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। मैं कोशिश करूंगा बता सकूं कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी सटीक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।